Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके चैप्टर हाइड्रोकार्बन से हम डिस्कस करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। जैसा कि इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्केन्स के बारे में उनके नोमेनक्लेचर और उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज जो आपकी बुक की सीक्वेंस से नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है दैट इज़ ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। और हम जो आज अल्केन्स के स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स में अकॉर्डिंग टू योर बुक जिस मेंबर को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ईथेन C2H6। इसकी ज्योमेट्री को हमने डिस्कस करना है। आपको कुछ जनरल चीज़ें पहले से पता है कि अल्केन्स क्या हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कार्बन की टेट्रावेलेंसी इसके अंदर फुली क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, मतलब कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट किए होते हैं और वो सेचुरेटेड है, मतलब चारों क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब हम सबसे पहले अगर बात करें ईथेन की, ईथेन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपको इसमें नज़र आ रहा है, अगर मैं स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूं तो ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं इस कार्बन के साथ, जबकि एक बन रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन लगे हैं इस कार्बन के साथ। यानी यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और पर कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी आपने ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर में सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का लिखना होता है डेटा। तो आप यहाँ पे डेटा में लिखेंगे इन ईथेन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट एंड 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब आप फिर इस बॉन्डिंग की नेचर की बात करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन एटम जब भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, आपको एक चीज़ पता है कि हाइड्रोजन ऑलवेज कंट्रीब्यूट इट्स s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही s है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का और वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किधर लाई कर रहा है, वो इसके s ऑर्बिटल में। सो हाइड्रोजन हमेशा बॉन्डिंग में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब इन्वॉल्व होगा तो अपना s ऑर्बिटल जो है ना वो इन्वॉल्व करेगा। तो हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना s, और जबकि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन रिएक्ट करता है, आपको पता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन के पास s और तीनों p अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ऑलवेज इन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट इट्स 1s एंड 3p ऑर्बिटल। सो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग्स हो रही हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी किसके दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है, एक कार्बन का भी sp3 और दूसरे का भी sp3, यानी दोनों कार्बन्स के दरमियान ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये sp3 ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि कार्बन हाइड्रोजन की जो ओवरलैपिंग है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना s और कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना sp3, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये किस मोड पे बन रहा है, ये sp3 ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बन रहा है, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बन रहा है ये sp3 ओवरलैपिंग के मोड पे बन रहा है। दोनों का आप देख सकते हैं कि लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। चाहे हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें लाइक दिस, ये देखें जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑर्बिटल्स में कौन सा ओवरलैप हो रहा है, लीनियर ओवरलैप हो रहा है। इट मींस ये सारे कौन से बॉन्ड हुए, फिर सिग्मा बॉन्ड है। यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो 6 बने हुए हैं, 3 इस कार्बन के साथ, 3 इस कार्बन के साथ, ये सारे 6 के 6 बॉन्ड जो है ये कौन से हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो इस डेटा में आप साथ फिर मेंशन करेंगे कि 6 आपके पास बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ sp3s ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, और एक जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है ये भी देखें, ये sp3 कार्बन का, ये sp3 इस कार्बन का, और ये आपस में अगेन कौन सा ओवरलैप कर रहे हैं, लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इस मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं कि टोटल बॉन्ड्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सातों जो बॉन्ड बन रहे हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये सातों कौन से हैं, ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। दूसरी बात, इस मॉलिक्यूल के अंदर आप ये मेंशन करेंगे कि जो कार्बन है
वो क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है। तो ईथेन के अंदर, ईथेन नहीं, याद रख लें अल्केन्स का हर कार्बन, चाहे वो मीथेन का कार्बन है, ईथेन का है, प्रोपेन का है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हम अल्केन्स की कर रहे हैं तो इसका मतलब है हर मेंबर जो है ना वो सेम फीचर्स फॉलो करेगा। जो ज्योमेट्री या पैटर्न आप ईथेन का देख रहे हैं तो वही मीथेन का भी होगा, वही ब्यूटेन का भी, तमाम जो इसके मेंबर्स हैं वो सारे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो अल्केन्स के अंदर फिर हम यहाँ पे बात ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ईथेन, पूरे अल्केन्स के चाहे कोई भी मेंबर्स लें उनका कार्बन जो होता है वो फॉलो करता है किसको, sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p orbitals mix together and produce 4 new sp3 hybrid orbital which possess, उनके आगे आपने करेक्टर्स भी फिर पढ़े थे फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में कि वो जब 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो 25% एस करेक्टर को पोजेस कर रहे होते हैं और 75% पी करेक्टर को पोजेस करते हैं। सो अल्केन्स के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो देखें उस मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या बनती है, शेप होती है टेट्राहाइड्रल। सो इसका मतलब है अल्केन्स के अंदर ये जो तमाम ऑर्बिटल्स हैं ये टेट्राहाइड्रल पैटर्न से आपस में एक दूसरे के साथ लाई कर रहे हैं, यानी कि इनके दरमियान जो इंटर प्लेनर एंगल है, तो जब भी शेप